प्रदेश में और हरियाणा में क्या कुछ हालात है कोरोना को लेकर, ये बताने के लिए दीपशिका भारद्वाज न्यूज़रूम से लाइव जुड़ चुकी है मेरी सहयोगी। सीधा रुख करते हैं दीपशिका का। दीपशिका, देखिए लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, चाहे देश की हम बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, और लगातार बढ़ता ये आंकड़ा प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय है और जनता के लिए भी, लेकिन लापरवाही अभी भी जारी है। क्या कुछ आंकड़े हैं, आंकड़ों के हिसाब से बताइए क्या कुछ हालात है इस वक्त देश में, हरियाणा में? बिल्कुल शीनम, देखिए अगर बात की जाए, अगर आप देश की बात कर रहे हैं तो देखिए देश के लिए एक हैरान कर देने वाली बात है कि अभी कोरोना के जो मामले हैं 2021 में पिछले 24 घंटे के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो वो सबसे ज्यादा बड़े हैं। मैप के जरिए आपको दिखाती हूँ। अगर भारत की बात करें तो आप भारत में देख सकते हैं इस समय भारत के जो आंकड़े हैं वो कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं। ये तो सभी जानते हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा मामले इस समय देश में हैं। रिकवरी रेट भी 1 करोड़ से पार है, लेकिन मरने वालों की जो संख्या है वो हमें ये बता रही है कि अभी भी हमें कोरोना संक्रमण को हल्के में नहीं लेना चाहिए। 2020 की बात करें तो 2020 में जब वैक्सीनेशन का काम शुरू होने लगा पूरे विश्व में, तो धीरे धीरे लोगों के मन में कोरोना के प्रति एक लापरवाही ने घर कर लिया। आपने देखा कि धूमधाम से जो समारोह थे सार्वजनिक वो होने लगे, भारत में चुनाव भी हुए और इसके बाद तमाम ऐसी चीजें रही जैसे मास्क नहीं पहनना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं रखना। ये तमाम वो कारण रहे जिन्होंने हमारे देश में कह सकते हैं कि कोरोना के री अटैक को एक बार फिर से बुलावा दिया है। कोरोना का री अटैक हुआ है, बावजूद इसके अभी भी लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से भी 3T पर ध्यान दिया जा रहा है, यानी कि ट्रेसिंग जो है ज्यादा की जा रही है। ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कोरोना के बढ़ते मामलों की, क्योंकि कोरोना का टेस्ट काफी हद तक लोग कराना भूल भी जा रहे थे। लेकिन एक बार फिर से सरकार ने इस और ध्यान दिलाया है और ट्रेसिंग पर ज्यादा फोकस करें, इसलिए कह सकते हैं कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। और चलिए आप जरा नजर डाल लेते हैं राज्यों में क्या कुछ स्थिति बनी है। अगर बात देखिए आप अल्फाबेटिकल, यहाँ पर सारे जो राज्य हैं वो सामने आ जाते हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। 4000 से जो पार है इस समय एक्टिव केस दिल्ली में है, और बढ़ोतरी आप देख सकते हैं तो वो 477 मामलों की है। इसके अलावा लगातार मामलों की बढ़ोतरी सिर्फ दिल्ली ही नहीं, गुजरात, गोवा, हरियाणा की बात करते हैं। देखिए दिल्ली से भी ज्यादा एक्टिव केस इस समय हरियाणा में है, जो कि 6000 का आंकड़ा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पर थोड़े एक्टिव मामले जो हैं वो कम है, लेकिन जो एक्टिव मामलों की ये बढ़ती संख्या है, जो आप इस बढ़ोतरी को देख रहे हैं, वो एक चिंता का विषय है। वो चिंता दिखा रही है कि किस तरीके से जो मामलों की बढ़ोतरी है वो हमारे लिए एक बड़ा परेशानी का सबब बन सकती है। वैक्सीनेशन आ चुकी है, वैक्सीनेशन पर काम भी जोरों से किया जा रहा है, प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है, लेकिन वैक्सीनेशन के अलावा हमारी जागरूकता भी काफी होनी चाहिए। बिल्कुल दीपशिका, सही कहा आपने, जागरूकता भी जरूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें किस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, जैसे कि आपने जिक्र भी किया कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, तो हरियाणा सरकार की बात करें या फिर पूरे ही देश में बात करें, किन किन राज्यों में किस तरीके के फैसले जो है सरकारों की ओर से लिए गए इसे रोकने के लिए? नीतिगत फैसलों की अगर बात करें शीनम, तो देखिए नीतिगत फैसले सबसे अहम भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं कोरोना को कंट्रोल करने में या फिर कोरोना को बढ़ाने में। एक बार पूरी दुनिया के मैप पर हम नजर डालते हैं और पूरी दुनिया के मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से देशों ने कोरोना पर काबू पाया, और इसके बाद भारत में कौन कौन से राज्य हैं जहां की नीतिगत फैसले भारत के उन राज्यों के लिए काफी बेहतर साबित हुए। सबसे पहले आप देखिए टॉप 10 वो देश जहां पर कोरोना का जो संक्रमण है वो काफी तेजी से फैला। अमेरिका का नाम सबसे पहले आता है, ब्राजील का नाम उसके बाद आता है, और उसके बाद भारत का नाम सबसे मतलब आप देख सकते हैं कि तीसरे नंबर पर भारत का नाम है, उसके बाद रशिया का नाम है। जहां से कोरोना निकला वो था चीन का वुहान, लेकिन चीन का नाम यहाँ पर कहीं भी शामिल है। टर्की, स्पेन, इटली, ये कंट्रीज भले छोटी हों, लेकिन जो यहाँ मामले बढ़ रहे हैं उनका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं किस तरीके से आप आंकड़े यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा जो मौतें हुई हैं वो भी काफी ज्यादा है, और कह सकते हैं कि अमेरिका जो कि अपने आप को सर्वशक्ति मानता था वो पूरे तरीके से घुटनों पर आ चुका है। अभी आप देख सकते हैं अमेरिका की तस्वीर आपके सामने है, और अमेरिका के बाद अगर ब्राजील की हम तस्वीर दिखाएंगे तो वहां पर भी कुछ इसी तरीके से नजर आ रहा है। बाकी अगर देशों की बात करेंगे तो बाकी देशों में भी कुछ ऐसे ही मामले हैं, लेकिन अगर बात मिडिल ईस्टर्न देशों की की जाए, जिनमें टर्की आता है, जिनमें ईरान आता है, उन देशों ने काफी हद तक अपने नीतिगत फैसलों के जरिए कोरोना पर काबू पाया, और वो भी तब जब हालात पूरे तरीके से बेकाबू हो गए थे। वहीं अगर बात
साउथ एशिया देशों की जाए तो उनमें भी बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर कोरोना के संक्रमण को फैलने से ही रोक दिया गया। ताइवान जैसे कुछ ऐसे देश हैं जो इसका उदाहरण बनते नजर आते हैं। आपने भारत सरकार के फैसलों की बात की, अब चलिए भारत पर लौटते हैं। नीतिगत फैसले क्यों अहम हैं, ये देशों के जरिए, अलग अलग देशों के जरिए हमने समझा। अब अगर भारत के मैप पर नजर दौड़ाई जाए या भारत के राज्यों पर नजर दौड़ाई जाए तो देखिए कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण काफी कम देखा जा रहा है, या फिर वहां पर कोरोना का संक्रमण फैलने से पहले ही उसे रोकने के तमाम प्रबंध कर लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश का अगर नाम ले तो और पंजाब का नाम ले, ये दो राज्य ऐसे हैं जो पूरे भारत की स्थिति हमारे सामने व्यक्त कर देते हैं। हिमाचल प्रदेश की ओर से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कठोर नीतिगत फैसले अपनाए गए। हालांकि एक पर्यटन राज्य है और ऐसे में ये कठोर जो नीतिगत फैसले हैं, हिमाचल प्रदेश को आर्थिक तौर पर नुकसान जरूर पहुंचा, लेकिन बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बाकी राज्यों के मुकाबले काफी कम फैलता दिखाई दिया। और वहीं बात अगर पंजाब की करें तो पंजाब में भी कठोर नीतिगत फैसले अपनाए गए, लेकिन बावजूद इसके पंजाब में लगातार कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है और अभी भी पंजाब में बढ़ते कोरोना के मामले चिंता का विषय बने हुए हैं। हरियाणा की बात की जाए तो लगातार नेताओं के यही बयान आ रहे हैं, जनप्रतिनिधियों के यही बयान आ रहे हैं, अधिकारी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर बाजार जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, आप अपने चेहरे को ढकें, सोशल डिस्टेंसिंग जहां पर हो सकता है कम से कम आप वहां पर बनाकर रखें। लेकिन इन तमाम चीजों के दूर अभी भी लोग बेपरवाह नजर आ रहे। कोरोना से भी एक भयंकर महामारी इस समय भारत में पनप रही है, वो है गलतफहमी। बिल्कुल सही कहा दीपिका आपने, गलतफहमी भी और लापरवाही भी लोगों की बढ़ती जा रही है, जो कि और ज्यादा चिंताएं भी लोगों की बढ़ा देती हैं, क्योंकि बढ़ते आंकड़े चिंता जाहिर तौर पर बढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम ताजा अपडेट देने के लिए और आंकड़ों के जरिए ये बताने के लिए क्या कुछ हालात है कोरोना को लेकर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।